बाबा गंगाराम मुझे अपना बना लो, 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 अपना बना के मुझे, अपना बना के मुझे दिल में बैठा लो, बाबा गंगाराम मुझे अपना बना लो, बाबा गंगाराम मुझे अपना बना लो। जीवन में तेरा सदा बन के रहूंगा, जीवन में तेरा सदा बन के रहूंगा, मानो न बात मेरी, मानो न बात मेरी, मुझे आजमा लो, बाबा गंगाराम मुझे अपना बना लो, बाबा गंगाराम मुझे अपना बना लो। दुनिया में देव बहु तुम सा न कोई, दुनिया में देव बहु तुम सा न कोई, एक बार अपना रिश्ता। झुंझुनू जिनका धाम है, झुंझुनू जिनका धाम है, विष्णु के अवतार, बाबा गंगा राम की बोले जय जयकार, बोले जय जयकार। गंगा राम महामंत्र है सकल गुणों की खान, गंगा पाप विनाशिनी, राम हृदय की आन, राम हृदय की आन। आज हम सभी भक्तगण बाबा की शरणागति में आकर भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी के आशीर्वाद दिवस के अवसर पर देवद्वय के प्रति हमारी भक्ति को और पुष्ट कर रहे हैं। बाबा गंगाराम का और भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी की कृपाओं का बखान हमारी छोटी बुद्धि और अल्प शब्दों से कर पाना असंभव है, पर हम बच्चे सदैव अपनी तोतली भक्ति को उत्तरोत्तर पुष्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। जैसे हनुमान जी ने भरी सभा में अपना सीना चीर कर सिया राम के दर्शन कराकर अपनी भक्ति का प्रमाण दिया था, वैसे ही भक्त शिरोमणि ने जलती हुई चिता से हाथ उठाकर अपनी भक्ति का प्रमाण दिया। आज का यह उत्सव वैशाख कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इसी दिन भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी ने चिता से हाथ उठाकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया था। इसी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भक्तजन आशीर्वाद दिवस धूमधाम से मनाते हैं। यह दिन प्रायः अप्रैल माह में पड़ता है। यही आशीर्वाद दिवस कोलकाता में हम सब आज मना रहे हैं, क्योंकि महानगरों में रविवार हो तो उत्सव की गरिमा दुगुनी हो जाती है। आज के दिन हुए सभी चमत्कारों के कटआउट्स बाहर लगे हुए हैं। वैसे तो सभी भक्तों ने प्रायः पंचदेव मंदिर झुंझुनू में सभी चमत्कारों के दर्शन निश्चित रूप से किए होंगे, पर फिर भी भक्तों के लिए बाहर दर्शन सुलभ है। आप सभी दर्शन करें। भक्त शिरोमणि को याद करते ही शक्ति स्वरूपा माँ गायत्री देवी का चित्र आँखों में उतर आता है। माता गायत्री ने सती अनुसुईया,
सती सावित्री एवं सती द्रौपदी की भांति अपना सत्य दिखलाया था। आज भी झुंझुनू के मंदिर में माँ सभी भक्तों को स्नेह देती माँ बाबा गंगाराम की अनन्य साधिका है एवं भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी की धर्मपत्नी माँ गायत्री तप प्रेम व करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति है। माँ भक्तों को झुंझुनू में साक्षात आशीर्वाद देकर धन्य करती हैं। भक्त श्री देवकी नंदन जी का पूरा परिवार बाबा गंगाराम की सेवा में लीन, कठोर तपस्याओं में तपता हुआ परिवार, धन्य है यह परिवार। भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी की 6 संतानें यानी 2 पुत्र व 4 पुत्रियों ने आजीवन इसी मंदिर प्रांगण में रहकर आजीवन भक्ति में लीन रहने का संकल्प किया है। संसार रूप कीच से ये 6 कमल अछूते हैं। पिछले 35 वर्षों से इसी मंदिर परिसर में सेवारत हैं। ऐसे परिवार को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। भक्त श्री का यह परिवार संसार की पीड़ा को हरने की प्रार्थना में लीन परिवार है। हम सभी भक्त परिवार को नमन करते हैं। हाथ उठाकर भक्तों को आशीर्वाद। भक्त श्री की चिता पर हुआ चमत्कार, शीश से निकली गंगा की धार, चेहरा बाल रूप में परिवर्तित हो गया और मंदिर परिसर में दी गई समाधि स्थल की बालू रज बन गई। हम सब के लिए प्रसाद, वही प्रसाद रज हम सब के लिए आशीर्वाद है, जो आज बाबा की कृपा से बाहर उपलब्ध है। यह रज भक्तों के कष्ट और पीड़ा को हरने वाली कल्याणकारी चमत रज प्रसाद स्वरूप उपलब्ध है। जो भक्त लेना चाहें कृपया बाहर से ले लें। आज की इस भक्ति भरी शाम की शुरुआत करने के लिए मैं सभी मेहमानों को मंच पर बुलाना चाहूँगी। मैं मेहमानों से मंच पर आने का आग्रह करती हूँ। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता श्री सीताराम जी शर्मा को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्री सीताराम जी साहब, आप मंच पर पधारें। आज के इस समारोह के अध्यक्ष श्री सज्जन जी सराफ से अनुरोध है, आप सादर मंच पर पधारें। श्री सीताराम जी सराफ। आज की शाम के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री रतनलाल जी अग्रवाल व श्री ओम प्रकाश जी भरतिया, आप दोनों से सादर अनुरोध है, कृपया आप मंच पर पधारें। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी हमारी समिति के संगरक्षक श्री बनवारी लाल जी सिंघानिया को। आप मंच पर पधारें, श्री बनवारी लाल जी सिंघानिया। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर कैलाश चंद्र जी केडिया को, जिनके सुझावों पर हमारी समिति समय समय पर लाभान्वित होती हैं। मंच पर पधारें डॉक्टर कैलाश चंद्र जी केडिया। आप सभी स्वनाम धन्य महानुभावों को मैं प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। त्रेता में श्री राम थे, द्वापर में घनश्याम, कलयुग में हरि रूप है बाबा गंगा राम। बाबा के चमत्कार यहाँ विराजित सभी भक्तगण अपने आप में अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि बाबा के चमत्कार अनगिनत हैं। इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सभी भक्तों को मौका दूं कि आप मंच पे आएं और अपने चमत्कार शेयर करें, तो शायद सभी भक्तगण तत्पर होंगे।
तो ऐसे बाबा की कृपाओं का मैं क्या बखान करूं। बाबा अपने आप में हमारे बीच भाई प्रकाश जी चंडालिया पधार गए हैं। अब मैं बुलाती हूँ इस मंच पर आज के प्रधान वक्ता श्री प्रकाश जी चंडालिया को। कृपया आप मंच पर पधारें। श्री प्रकाश जी चंडालिया। आप सभी स्वनाम धन्य महानुभावों को मैं प्रणाम करती हूँ। अब मैं श्री सीताराम जी शर्मा को अनुरोध करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलित कर आज की इस भक्ति भरी संध्या का उद्घाटन करें। झुंझुनू जिनका धाम है विष्णु के अवतार, बाबा गंगा राम की बोले जय जयकार, बोले जय जयकार। जब जब भैया सब कोई मिलकर एक बार बोलिए बाबा गंगा राम की जय। गंगा जैसा नाम है पावन, गंगा जैसा नाम है पावन, बाबा गंगा राम का, इनको भजले पुण्य मिलेगा तुमको चारों धाम का। तो अगर नाम लेने से ही पुण्य प्राप्त होता है तो मेरे ख्याल से हम सभी भक्तों को आगे ही रहना चाहिए। जब जब हो ही धर्म की हानि तब तब प्रभु खुद आए, जब जब हो ही धर्म की हानि तब तब प्रभु खुद आए, राम बने घनश्याम बने अब गंगा राम कहाए, अब गंगा राम कहाए। आशीर्वाद दिया भक्तों को, चिता से हाथ उठाया था, देवकी नंदन ने भक्तों को चमत्कार दिखलाया था, चमत्कार दिखलाया था। दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। तो अब मैं हमारी संस्था के उपाध्यक्ष श्री राजकुमार जी मोदी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं और सीताराम जी शर्मा का स्वागत पगड़ी एवं दुपट्टा पहनाकर करें। व साथ ही संस्था सचिव श्री ओम प्रकाश जी चिरानिया स्मृति चिन्ह भेंट कर श्री सीताराम जी शर्मा का सम्मान करें। श्री राजकुमार जी मोदी श्री शर्मा साहब का सम्मान कर रहे हैं। यह राजस्थान की अनूठी परंपरा है और स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं श्री ओम प्रकाश जी चिरानिया। अतिथियों के स्वागत से हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब हमारी समिति के उप सचिव श्री डूंगरमल जी सिंगड़ोदिया से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आएं और आज के समारोह के अध्यक्ष श्री सज्जन जी सराफ को पगड़ी व दुपट्टा भेंट करें। समिति के सह प्रचारक श्री गोपाल जी चिरानिया आएं और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें।
सुशील जी मोदी की जगह पवन चिरानिया ना जानदनिया की जगह अब हमारे विशिष्ट अतिथि श्री रतनलाल जी अग्रवाल का स्वागत करने हेतु मैं मंच पर बुला रही हूं समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण जी सरावगी को। कृपया मंच पर आकर पगड़ी व दुपट्टे से अतिथि का सम्मान करें व उपाध्यक्ष श्री सज्जन जी सुरे का स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री सज्जन जी सुरे का स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। कार्यकारिणी के सदस्य श्री मनीष सराफ आप मंच पर आएं और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री ओम प्रकाश जी भरतिया को पगड़ी व दुपट्टा पहनाकर सम्मान करें। वह श्री घनश्याम दास जी खेतान आप मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करें। ओम प्रकाश जी भरतिया को पगड़ी और दुपट्टा भेंट कर रहे हैं श्री मनीष जी सराफ। और घनश्याम दास जी खेतान स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। अब हमारे आज के प्रधान वक्ता श्री प्रकाश जी चंडालिया का स्वागत करने के लिए हमारी कार्यकारिणी के सदस्य श्री अरविंद जी जालान को मैं मंच पर बुलाती हूं और श्री चंडालिया जी को पगड़ी दुपट्टे से सम्मानित कर रहे हैं। वह समिति के कोषाध्यक्ष श्री विजय जी अग्रवाल आप आएं और स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे अतिथिगण का स्वागत करें। श्री प्रकाश जी चंडालिया को स्वागत कर रहे हैं। अरविंद जी जालान और विजय जी अग्रवाल स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। श्री विजय जी अग्रवाल। अब मैं हमारी कार्यकारिणी के सदस्य श्री सुशील जी मोदी को व श्री पवन जी चिरानिया को मंच पर बुलाती हूं। हमारी संस्था के संरक्षक श्री बनवारी लाल जी का स्वागत कर पगड़ी और दुपट्टा भेंट करें। आप हमारी समिति के संरक्षक हैं, समय समय पर हमें अपने विचारों से लाभान्वित करवाते हैं। श्री बनवारी लाल जी सिंघानिया का स्वागत कर रहे हैं सुशील जी मोदी। हमारी संस्था को समय समय पर अपने सुझावों से लाभान्वित करने वाले हमारे अपने डॉक्टर कैलाश चंद्र जी का स्वागत करने हेतु मंच पर आए श्री विशंबर दयाल जी घुवाले वाला व श्री रामचंद्र जी मोदी। हमारी कार्यकारिणी के सदस्य द्वय आए और पगड़ी दुपट्टा भेंट कर डॉक्टर साहब का सम्मान करें। श्री कैलाश चंद्र जी का स्वागत कर रहे हैं विशंबर दयाल जी एवं रामचंद्र जी मोदी। अपनों का स्वागत करने में जो आनंद आता है वो है अद्वितीय है। आप सभी का दिल से आभार प्रकट करते हुए मैं श्री प्रकाश जी चंडालिया से अनुरोध करती हूँ
आप प्रधान वक्तव्य से अपने सुझावों से सभी का मार्गदर्शन करें। श्री प्रकाश जी चंडालिया। झुंझुनू के पंचदेव मंदिर में विराजमान सभी आराध्य देवी देवताओं को शत शत वंदन। विद्या मंदिर के इस भव्य प्रांगण में विराजमान आज इनका आशीर्वाद दिवस हम सभी मना रहे हैं। देवकीनंदन जी महाराज, उनको प्रणाम। मंचासीन हम सबके श्रद्धेय, और मैं तो बल्कि अपने लिए ये कहूँगा कि जब सीताराम जी शर्मा मंच पर होते हैं तो उनके सामने बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी, मेरे लिए तो बहुत बड़ा धर्म संकट है, क्योंकि हम सब उनको सुन करके बड़े हुए हैं। समाज के विभिन्न पहलुओं पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर उनके सुचिंतित विचारों को सुनने के बाद उनके सामने हम कुछ कह सकें, यह मेरी, मुझे लगता है कि भूल ही होगी। मैं क्षमा याचना करते हुए ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज के समारोह के अध्यक्ष श्री सज्जन जी सराफ, हम सबके आदरणीय। संस्था के अध्यक्ष आदरणीय बनवारी लाल जी सिंघानिया, जिनका पिछले लगभग 20 या 25 वर्षों से संबंध है। श्री रतनलाल जी अग्रवाल, डॉक्टर केडिया साहब और श्री ओम प्रकाश जी भरतिया, और जिनके माध्यम से मैं इस संस्था से सबसे पहले जुड़ा, मेरे छोटे भाई अरविंद जालान, संस्था के एक और प्राण पुरुष, अग्रणी और जोशीले श्री सत्यनारायण जी सरावगी, खेतान जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों। सौभाग्य जब शिखर पर होता है तब ऐसे अद्भुत अवसर का साक्षी होने का मौका मिलता है। आशीर्वाद दिवस आज हम जिनका मना रहे हैं, उन्होंने हमारे इस लोक को, उन्होंने इस पीढ़ी के लोगों को, इस समाज को बहुत कुछ दिया है। चमत्कार को नमस्कार तो सभी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति चमत्कारी होता है, उसके पहले ईश्वर उसका कैसे चयन करता है, यह अपने आप में एक अप्रतिम बात है। चूरू के जिस स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है, पंचदेव दरबार, और 21 अप्रैल 1992 को जिन आराध्य देव के भक्त देवकीनंदन जी महाराज का महाप्रयाण हुआ, उनकी स्मृति में कलकत्ता महानगर में पिछले लगभग 30 वर्षों से, शायद अधिक हो गए होंगे, पता नहीं, कई वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है, और मुझे तो कई वर्ष हो गए इसमें आते हुए। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि आस्था, सेवा, धर्म के त्रिवेणी बाबा गंगाराम सेवा समिति का 1800 किलोमीटर दूर राजस्थान से बैठ करके हम यदि अपने आराध्य देवी देवताओं को याद करते हैं, या देवकीनंदन जी के चमत्कारों को या उनकी कृपा को प्रसाद के रूप में स्वीकार करके ग्रहण करते हैं, और निरंतर हमारी आस्था बढ़ती जा रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह कोई साधारण घटना तो नहीं हो सकती। हम विशेष करके एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर धर्म को समाज का एक वर्ग किनारे रख करके देखता है, और विशेष करके हम जिस प्रदेश में रहते हैं उसमें तो धर्म को बहुत लंबे समय से मान्यता नहीं दी गई, बल्कि हमारी धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने का भी उपक्रम हुआ। उसके बावजूद धर्म के प्रति लोगों की आस्था, और आस्था, श्रद्धा और विश्वास, इन तीनों बातों का समन्वय हमारे मन और मस्तिष्क को सिंचन प्रदान करता है। जब हम किसी विपत्ति में होते हैं, जब हृदय को कहीं भी शीतलता की आवश्यकता होती है, तब हमारा सहारा हमारे रुपए, हमारे धन या हमारी संपत्ति नहीं होती, केवल हमारी इबादत, हमारी आस्था और हमारी पूजा होती है। देवकीनंदन जी महाराज और बाबा गंगाराम जी महाराज, उनकी स्मृति में उनके जितने भी भक्त हैं, समय समय पर उनके सेवा कार्यों को याद करते हैं, उनके चमत्कार को नमस्कार करते हैं। मुझे याद है जब 21 अप्रैल 1992 की, मुझे याद है कि जब उनके बारे में पढ़ा है मैंने, कि जब उनका महाप्रयाण हुआ था 1992 में, तब चिता से, जब चिता जल रही थी, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, चिता से उन्होंने हाथ उठाकर लोगों को आशीर्वाद दिया था। और यह आशीर्वाद की घटना कोई साधारण नहीं है, यह एक असाधारण घटना है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति का इस संसार में जो जन्म हुआ है, एक विशेष निमित्त से हुआ है। हम सभी चाहे साधारण कार्य करें या असाधारण कार्य करें, बड़े से बड़ा कार्य करें, हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य के निमित्त जन्म लिया है। और जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तब हमारी सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। जब हम आस्था के मार्ग पर चलते हैं, हमारी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हमारी समृद्धि, हमारा सबसे बड़ा धन यदि कोई है, हमारी अपनी पूंजी यदि कुछ भी है, तो वह हमारी भक्ति है, वह हमारी इबादत है, वह हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा है। इस आस्था, श्रद्धा और विश्वास के त्रिवेणी के स्वरूप में बाबा गंगाराम सेवा समिति का यह अभिनव उपक्रम, वर्ष में जितने भी आयोजन होते हैं, निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। मुझे याद है आदरणीय सिंघानिया जी, खेतान जी, अरविंद, सत्यनारायण जी जब बड़ा बाजार में छोटे स्तर पर, जब शुरू में बहुत वर्षों पहले कार्यक्रम किया करते थे, उसी समय से ये कल्पना थी
कि संस्था को और आगे ले जाना है। जैसे जैसे भक्त जुड़ते गए, संख्या बढ़ती चली गई और निरंतर यह क्रम जारी है। निश्चित रूप से लोगों को उस मंदिर में विराजमान पंचदेव दरबार से लोगों को बहुत बड़ा सुकून मिलता है और बहुत बड़ी कृपा वहाँ से प्राप्त होती है। नवरात्र अभी गए हैं, कितने असंख्य लोगों ने माँ के दरबार में पंचदेव मंदिर में अपनी मन्नतें मांगी होगी। बाबा देवकीनंदन जी महाराज के प्रति उनके सामने चरण उनके पूजे होंगे, नतमस्तक हुए होंगे। मेरी यही प्रार्थना है कि उनके प्रति आस्था रखने वाले सभी लोगों की भावनाओं को स्वीकार करते हुए बाबा गंगाराम और देवकीनंदन जी महाराज उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री प्रकाश जी। अभी भाई प्रकाश जी ने जो भी कहा उससे हमारी भक्ति भावना और भी गहरी हो रही है और भी पुष्ट हो रही है। अब मैं श्री सीताराम जी शर्मा से निवेदन करूंगी कि वे आएं और अपने आशीर्वचन स्वरूप हमें कुछ कहें। आज की सभा के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध समाजसेवी भाई सज्जन जी सराफ, भाई रतनलाल जी, भाई सिंघानिया जी, भाई भरतिया जी, भाई केडिया जी और महानगर के संपादक, यशस्वी संपादक, प्रखर वक्ता और मेरे मित्र प्रकाश जी, भाई और बहनों, मुझे इसके पहले भी एक बार बाबा गंगाराम जी के भक्तों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे चूरू के उस मंदिर में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था जब मेरे मित्र राम अवतार पोद्दार जो चूरू के हैं, हम लोग राजस्थान में थे और सालासर खाटू श्याम जी के बाद हम लोग चूरू आए तो भाई राम अवतार मुझे इस मंदिर में ले गए थे। तो मुझे वहाँ जाकर आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था। भारत में धर्म की अपनी महत्ता है। अभी थोड़े दिन पहले प्रकाश जी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ल्ड डिप्रेशन डे मनाया था और एक बात की जानकारी आई कि दुनिया में जिन जिन देशों में सबसे कम डिप्रेशन है उनमें भारत एक देश है और मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी धर्म में, भगवान में आस्था। यही वजह है कि एक करोड़पति अरबपति रहता है जहाँ, उसके बगल बस्ती में गरीब रहता है, लेकिन कहीं पर कोई वाद विवाद नहीं होता, मनमुटाव नहीं होता, क्योंकि उसको भगवान पर भरोसा है और वह समझता है कि यह मेरा भाग्य है, यह उसका भाग्य है, भगवान ने उसको ये दिया है और भगवान ने मुझे जो मिलना था वो दिया है। तो ये भगवान के प्रति और धर्म के प्रति जो आस्था है उसकी वजह से आदमी जो है उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि धर्म का एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्या वजह है, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ के सुप्रसिद्ध समाज पत्र सन्मार्ग के जो मालिक है विवेक गुप्ता मुझसे कह रहे थे कि डीमोनेटाइजेशन होने के बाद के 3 महीनों में उनको 3 करोड़ रुपए की आय का नुकसान हुआ, क्योंकि सन्मार्ग में जो विज्ञापन के माध्यम से आय होती है, और प्रकाश जी विज्ञापन बहुत अच्छा समझते हैं, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों का योगदान सबसे बड़ा है। और डीमोनेटाइजेशन के बाद एक लंबे समय तक कलकत्ता में धार्मिक अनुष्ठान बंद तो नहीं लेकिन बहुत कम हो गए थे। लेकिन चिंता इस बात की होती है, यहाँ बहुत सी महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं,
कि एक तरफ तो हमारे यहाँ समाज में धार्मिक अनुष्ठानों की बाढ़ आ रही है, घर घर में भागवत हो रही है, भजन हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो सामाजिक और नैतिक मूल्य हैं वो लगातार गिर रहे हैं। मैं थोड़े दिन पहले बेंगलुरु गया था और मुझे श्री श्री रविशंकर जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहाँ जब लोग बैठे थे, प्रवचन चल रहा था, सत्संग के बाद उन्होंने कहा था अगर किसी कोई जिज्ञासा है तो प्रश्न कर सकते हैं। मैंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उनसे यही प्रश्न किया कि क्या वजह है कि प्रवचन बढ़ रहे हैं, सत्संग बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। उनका जो उत्तर था वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने कहा सत्संग कीजिए, सत्संग से जो नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, वो ठीक होंगे। प्रश्न ये उठता है कि आज हम जब धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं तो हमको बाबा गंगाराम बनना पड़ेगा, हमको उसमें उस ईमानदारी से हमारी आस्था को व्यक्त करना पड़ेगा। आज हम अपने समाज की अगर बात करें, जब भागवत होता है, आज भागवत करना समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का माध्यम बन गया है। हम देखते हैं कि भागवत के दौरान जो आयोजक है उनका ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि अमुक वीआईपी आए कि नहीं आए, उनके साथ फोटो हुई कि नहीं हुई, बजाय भागवत सुनने के। और ये बड़ी कटु सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था में कमी झलकती है। जब हमारे समाज के नैतिक मूल्यों के बारे में बात करते हैं तो हमें इस बात को मानना होगा कि हमारे नैतिक मूल्यों में कमी आई है। या मारवाड़ी समाज के लोग ज़्यादा हैं, प्राय सभी मारवाड़ी समाज से हैं। कहा जाता था न खाता सही न बही सही, जो मारवाड़ी कहे वही सही। आज अपनी हृदय पर हाथ रखकर बात कहिए, क्या ये बात सच है? कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। हमारे सामाजिक मूल्यों में गिरावट आई है। परिवार टूट रहे हैं, बड़ों के प्रति सम्मान में लगातार कमी आ रही है। हमारा जो सबसे बड़ा जो धर्म हमारा है, वो सेठ गोविंद दास ने एक बार कहा था कि समाज में टका धर्म सबसे बड़ा धर्म होता जा रहा है। एक परिवार में जिस भाई के पास सबसे अधिक धन है वही बड़ा भाई है। बाप को अगर किसी से डर लगता है तो अपने बेटे से सबसे ज़्यादा डर लगता है। बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है जब मेरी उम्र के लोग जो न इधर है न उधर है, वो आपस में बात करते हैं कि कितना रुपया तो बेटे को दे दें और कितना अपने पास रख लें। ये क्या दर्शाता है? न तो उसका बेटे पर विश्वास है और कहीं कहीं उसके मन में कमजोरी है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं अभावग्रस्त हो जाऊं। मालीराम जी शास्त्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक बार उन्होंने मुझे उनका जो वो जो वृद्धाश्रम है ममता का मंदिर, उसके कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया। तो मैंने कहा मैं वृद्धाश्रम के कार्यक्रम में नहीं जाता, क्योंकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। राम के देश में, प्रहलाद के देश में वृद्धाश्रम हो, ये बात मुझे जस्ती नहीं है, बात मैं उचित नहीं समझता।
और मैं अगर जाऊंगा तो मैं वहाँ पर ये बातें बोलूँगा जो हो सकता है अच्छी न लगे। तो उन्होंने कहा नहीं आप आइए और आप लेकिन एक बार जरूर आइए और जो आपको बोलना है बोलिएगा। मैं उनके गया, आश्रम में देखा मैंने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक बार जरा वृद्धाश्रम में घूम लीजिए। मैं गया और देखा, लोगों से मिला, मन में बड़ी पीड़ा हुई। करीबन उस समय उनके कोई 10 कमरे थे और हर कमरे में 2-2 व्यक्ति थे, 20 व्यक्ति थे। उन 20 में से 15 व्यक्ति जो थे वो मारवाड़ी समाज के, अपने समाज के थे। तो एक सज्जन को जब मैं मिला तो मैंने देखा अरे आप यहाँ पर, बहुत ही संपन्न व्यक्ति है, उनका बहुत बड़ा मकान है बड़ा बाजार में, मैं उनको अच्छे से जानता था और उनको वृद्धाश्रम में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनकी आंख में आंसू आ गए। तो हमने कहा आप जब कितने दिन से यहाँ पर हैं? तो उन्होंने मुझे यहाँ आए हुए करीबन 9 महीना 10 महीना हो गया। तो हमने कहा 10 महीना आपको हो गया, उसके बाद कोई आपको लिवाने के लिए आया नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं आया। एक और सज्जन उसी कमरे में जो उनके साथ था, जिनके पास दूसरा बेड था, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, इनकी बहू आई थी 2 हफ्ते पहले, क्योंकि इनका एक मकान बिका था, उसका हिसाब करने के लिए आई थी। बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। इसी बीच में एक और घटना घटी जब हम लोग वहां थे। यानी इतनी दर्दनाक घटना थी वो कि अचानक हमने देखा बड़ा शोर हो रहा है। तो हम लोग सब बाहर आए तो देखे एक गाड़ी खड़ी है, जिस गाड़ी की अगली सीट पर एक युवक बैठा है जो गाड़ी चला रहे थे। उनके बगल में उनकी पत्नी बैठी है और पीछे गाड़ी में बूढ़े माँ बाप बैठे हैं। ये मैं आपको सच्ची घटना है, आंखों देखी बता रहा हूं। और युवक जो है बाहर निकल कर आ गया है और उसकी पत्नी जो है वो हाथ पकड़कर अपने सास को गाड़ी से उतार रही है और वो उतर नहीं रही है। उसी को लेकर वहां पर बड़ा शोरगुल हो रहा था। वो नहीं रहना चाहती थी यहाँ पर और वो लोग उसको ले जाना नहीं चाहते थे। और बड़ी माने एक दर्दनाक स्थिति थी उसमें। अंत में वो उनको वहां छोड़कर चले गए। ये 2 घटना को देखकर मैं जो वृद्धाश्रम के खिलाफ था, मैं उसके पक्ष में तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी खिलाफत करना मैंने बंद कर दिया। कि आज अगर हमारे जैसे समाज को, जो एक संपन्न समाज समझा जाता है, जो धर्मभीरू समाज समझा जाता है, उस समाज में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो संभवतः आज वृद्धाश्रम की जरूरत है। हमें इन सब विषयों पर सोचने की आवश्यकता है। किस तरह से टका धर्म हम पर हावी हो रहा है। करोड़ों की शादी होती है और कुछ महीनों में टूट जाती है। तलाक बढ़ रहे हैं। शादियों में शराब का सेवन बढ़ रहा है। थोड़ी देर की बात है, मेरे घर की बात है, तो मेरा छोटा भाई आया था, बैठा था, ब्रीफकेस उसके खोला कुछ कागज देने के लिए। तो मैंने देखा कि उसमें सिगरेट का डब्बा था। मैंने कहा कब से पीने लगे सिगरेट? तो उसने कहा नहीं नहीं, वो बिजनेस के लिए जाना पड़ता है तो थोड़ा देना पड़ता है, करना पड़ता है ये सब। हमने कहा और क्या क्या करना पड़ता है? लड़के का नाम लेकर लोग जो परिवारों में कहते हैं क्या करें, बेटा नहीं मानता, बिजनेस है इसलिए शराब पिलानी पड़ती है। हम लोगों ने थोड़ी दिन पहले मैंने कुछ विद्वान लोगों को इकट्ठा किया और कुछ जो हमारे गुरुजन हैं उनको बुलाया। ये जो हम शादी विवाह के अवसर पर, जिसमें हम अपने उनका आह्वान करते हैं अपने जो पूर्वजों का, ऐसे अवसर पर अगर शराब
पिलाई जाए तो ये क्या पाप नहीं लगता? क्या ये उचित है? इन सब के बावजूद लेकिन हमारे जैसे समाज में, मैं दूसरे समाज की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है, इन सब चीजों के बारे में हम जब धर्म की, आस्था की बात करें तो हमको इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। हमारे समाज में बहुत बड़ी खूबियां रही हैं, उन्हीं खूबियों के चलते हमारा समाज आगे बढ़ा है। हमारे समाज की क्या खूबियां थी? पारिवारिक एकता हमारी बहुत बड़ी खूबी थी, बड़ों के प्रति सम्मान बहुत बड़ी खूबी थी। उन सब में कमी आ रही है, खामियां बढ़ रही हैं। इन सब के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। धार्मिक अनुष्ठानों में मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा कि जब ऐसे अनुष्ठान हों और पीठ पर जो बैठें वो समाज को इन सब विषयों के बारे में एक संदेश दें, उनको बताएं, जिसकी चर्चा भागवत में भरी पड़ी है। इसके माध्यम से समाज में एक जागृति पैदा करें, जिससे हमारा समाज और अधिक मजबूत हो सके और एक बेहतर समाज बनकर उभरे। इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है। उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आज हमारे समाज की महिलाएं बहुत आगे हैं। अब वो समाज नहीं रहा महिलाओं का जो पर्दे में रहती थी। सम्मेलन ने बहुत बड़े आंदोलन की, लाठियां खाई, मार खाई, महिलाओं को पर्दे से बाहर निकाला। हालांकि आजकल तो मैं जरा महिलाओं की बैठकों में जाता हूं तो कहता हूं कि थोड़ा पर्दा किया करो। समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत आगे बढ़ी है। आज महिलाएं जो है परिवार में सबसे बड़ा प्रभाव पति पर और पुत्र पर और पुत्र वधू पर और बेटी पर उनका हो सकता है। उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है और मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाएं अपना इस क्षेत्र में योगदान करेंगी और हमारे समाज में जो भी कमियां आ रही हैं उन कमियों को दूर करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बुलाया, कुछ कहने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई सीताराम जी ने जो अभी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया और महिलाओं को जगाने की कोशिश की कि हमें बाहरी क्षेत्र के अलावा घर के भीतर भी सुधार लाने हेतु प्रेम से अपनी डोर संभाल लेनी चाहिए, मैं श्री शर्मा साहब से पूर्ण सहमत हूँ और उनके विचारों को हम लोग अपनाएं तो निश्चित ही समाज का भला होगा। अब मैं श्री सज्जन जी सराफ से अनुरोध करती हूँ कि वे आएं और दो शब्द कहें। बाबा गंगाराम सेवा समिति द्वारा आशीर्वाद दिवस पर मंचस्थ आदरणीय सीताराम जी शर्मा, प्रधान वक्ता छोटे भाई चंडालिया जी, डॉक्टर केड़िया जी, समिति के अध्यक्ष सिंघानिया जी, रतन लाल जी, ओम प्रकाश जी भरतिया, श्री जालान जी, सरावगी जी, या आप सभी उपस्थित समुपस्थित महानुभाव, माताओं बहनों, हमारे गार्जियन इतनी अच्छी बातें अपने को समाज की कुरीतियों के बारे में बता चुके हैं, इसलिए मैं आपका बेसी समय नहीं लूँगा क्योंकि उनके सामने मुझे वक्तव्य देना ही नहीं आता। मैं तो इतना ही कहूँगा कि गंगाराम सेवा समिति आज आपके सामने नाटक के द्वारा जो मंचन करके जो तस्वीरें आपके दिल में बसा देगी, इससे बाबा का आशीर्वाद आपको जब जब ये मंचन आपके दिमाग में आएगा
तब तक बाबा का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। इसके लिए समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खाली आदरणीय सीताराम जी से एक बात ज़रूर कहूँगा कि वृद्धाश्रम के विषय में आपके क्या अच्छे विचार है, इसे थोड़ा सा चेंज करने के लिए एक बार आप हमारे वृद्धाश्रम में आके देखें। सास बहू के डिस्प्यूट के चलते ही लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं, ये 100% गलत है। समाज में बहुत बड़ी ऐसी ऐसी कमियां हैं जिसके चलते उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। एक बार उस नज़रिए को बदले। बाकी विशेष में न कहते हुए आप सभी को धन्यवाद देके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सज्जन जी। अब समिति की ओर से समिति की आत्मा का भाषण। आदरणीय श्री मंच आसीन विशिष्ट अतिथिगण एवं सभी उपस्थित महानुभावों, भक्तजनों, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बाबा गंगाराम सेवा समिति कोलकाता की स्थापना सन 1975 में हुई थी। इस प्रकार आपकी समिति सेवा, भक्ति और समर्पण के 42वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। समिति की स्थापना का उद्देश्य यही था कि विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम की महिमा का यशोगान घर घर में फैले, जिससे से अधिक लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकें। विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम के परम आराधक एवं झुंझुनू में बाबा के पावन धाम श्री पंचदेव मंदिर के संस्थापक भक्त शिरोमणि देवकी नंदन ने त्याग और समर्पण का जो अभूतपूर्व इतिहास प्रस्तुत किया है, यह उसी की देन है। समिति प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती हुई सेवा पथ पर अग्रसर है। कोलकाता के अलावा मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, सूरत आदि देश के हर छोटे बड़े शहरों में समिति की शाखाएं अपना योगदान दे रही हैं। बाबा के झुंझुनू धाम में श्री पंचदेव मंदिर के मेले का अवसर हो अथवा कुंभ मेले या गंगा सागर मेले का अवसर हो अथवा प्राकृतिक आपदा का समय हो, समिति ने तन मन धन से सक्रिय सहयोग दिया है। सेवा कार्यों के लिए समिति को सरकार द्वारा अनेकों बार सम्मानित भी किया जा चुका है। समिति ने आगामी वर्षों के लिए अनेकों जन उपयोगी लोकोपकारी योजनाएं बनाई हैं, जिनकी सफलता आप लोगों के सक्रिय सहयोग पर ही निर्भर करती है। भक्त शिरोमणि देवकी नंदन से प्राप्त आशीर्वाद तथा परम आराधिका माता गायत्री देवी की प्रेरणा व मार्गदर्शन से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। यही कारण है कि आज बाबा गंगाराम की महिमा घर घर में फैलती जा रही है। झुंझुनू वाले बाबा गंगाराम सचमुच ही बहुत कृपालु है। जो भी सच्चे हृदय से बाबा को पुकारता है, बाबा उसके समस्त कष्टों को हर लेते हैं। आस्था चैनल पर हर रविवार को दिन में 11:30 बजे से देश भर में आयोजित बाबा गंगाराम जी के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, जिसका लाभ लाखों भक्त घर बैठे उठा रहे हैं। भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी ने इस कलयुग में जलती हुई चिता से हाथ उठाकर जो आशीर्वाद दिया था, वह अलौकिक एवं उनकी भक्ति का अकाट्य प्रमाण है। आज हम आशीर्वाद दिवस महोत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आइए एक अटल विश्वास से साथ साथ इस धर्म ध्वजा को सारे विश्व में फहराने का संकल्प करें। जय श्री बाबा गंगाराम। अब मैं समिति सचिव श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आकर समिति की ओर से 2 शब्द कहें। सभी आए हुए महानुभावों को सबसे पहले जय बाबा जी की। आज आशीर्वाद दिवस समारोह पर उपस्थित सभी मंच पर विराजित अतिथिगण व श्रद्धालु भक्तजन, आज की इस आशीर्वाद दिवस की संध्या पर
मैं आप सबका स्वागत करता हूं। व आयोजन को सफल बनाने हेतु जिसने भी सभी का हमें सहयोग मिला, सभी कार्यकर्ताओं का व सभी जनों का आभार प्रकट करता हूं। सभी के समय और श्रम से हम इस शाम को आयोजन कर आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। अब मैं आज की संध्या का संचालन श्री संजय नवीन के हाथों में सौंपती हूँ। श्री संजय नवीन व भास्कर एंड पार्टी बाबा गंगाराम के द्वारे अमृत बरसे। तो आइए हम सब छक कर इस अमृत का पान करें। आप सबको सादर प्रणाम। सभी से निवेदन है, हम सभी नृत्य नाटिका का आनंद दर्शक दीर्घा में बैठकर लेंगे। धरती से लेकर अंबर तक, धरती से लेकर अंबर तक इसका झंडा लहराता है। ये नारायण अवतार यही ये गंगाराम कहता है। ये नारायण अवतार ये गंगाराम कहता है। हो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो। भक्तों के ऊपर युग युग में जब दुख के बादल छाते हैं, हो उस परम ब्रह्म की सृष्टि के दीपक बुझने लग जाते हैं। हो धरती पर लीला करने को, धरती पर लीला करने को वो युग अवतारी आता है नारायण अवतारी ये गंगाराम कहता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गंगाराम। झुंझुनू में इसका नाम बना जो पंचदेव कहलाता है। हो जहाँ देव की नंदन की भक्ति का रज में नूर समाता है। हो तब त्याग तेज बलिदानों से, तब त्याग तेज बलिदानों से दुनिया को लाल दिखाता है नारायण अवतार यही ये गंगाराम कहता है। जय नारायण अवतार यही गंगाराम कहता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गंगाराम। ये राम नाम की दौलत है, पावन गंगा की धारा है। हो जिसने भी गोता खाया है उस भव से पार उतारा है। हो है अजर अमर इसकी माया है, अजर अमर इसकी माया ये दौलतियों का दाता है नारायण अवतार यही ये गंगाराम कहता है नारायण अवतार यही ये गंगाराम
झंडा लहराता है नारायण अवतार यही ये गंगा राम कहता है नारायण अवतार यही ये गंगा राम कहता है जय हो 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 जय बोलिए बाबा गंगा राम की, बोलिए भक्त शिरोमणि श्री देव की नंदन जी की। आइए भक्तों, आप सबको लेकर चल रहे हैं बाबा गंगा राम के इस पावन चरित्र की ओर। अमृत बरस रहा है बाबा गंगा राम के द्वार। हम सभी भक्त मिलकर उस अमृत का पान करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबको बाबा की महिमा से अवगत कराने के लिए ये सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए सभी बाबा गंगा राम के प्रेमियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए बाबा जी के श्री चरणों में आइए हम सब मिलकर बाबा के नाम का गुणगान करें। नारायण 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 नारायण। प्रणाम दीनानाथ। देवर्षि नारद पधारे। बड़े दिनों के अंतराल पर आपका आगमन हुआ है। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी बनाई सृष्टि में इतना अधिक देखने, सुनने और सोचने का विषय है कि कभी इसका आनंद उठाता हूँ तो कभी चिंतन करता हूँ। नारायण नारायण। देर से नारद, चिंतन और चिंता क्यों? इसका क्या कारण है? हे नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं। आपने सृष्टि एवं मानव कल्याण के हेतु विभिन्न रूप तथा अवतार धारण किए हैं। अभी घोर कलयुग चल रहा है। धर्म और अधर्म का बोलबाला। ऐसे में मानवता की रक्षा हेतु देवगण तथा ऋषि मुनि आपसे इसका उचित मार्ग जानना चाहते हैं। नारायण नारायण। ऋषि मुनि और देवगण आए हरि के पास। हाथ जोड़ विनती करे, सुनो त्रिलोकी नाथ, सुनो त्रिलोकी नाथ। कलयुग घोर बड़े रहा, बड़े पाप धन्या। देवियों के नाथ आप ही करो उपाय, आप ही करो उपाय। हे लोकनाथ, धरती पर पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। भाई बंधु पिता पुत्र जैसे रिश्ते कलयुग के प्रभाव से ग्रसित होने लगे। धर्म का प्रभाव कम होने लगा है। धरती पर मानवता पर आने वाले इस संकट को दूर करने के लिए कोई उपाय कीजिए प्रभु, कोई उपाय कीजिए। हे नाथ, हम सब आपकी शरण में आए हैं, हम सब आपकी शरण में आए हैं। देवगण, ऋषि मुनि, आप लोग चिंतित ना हो। जब जब मानवता पर संकट आता है तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर उसका निवारण करता हूँ। कलयुग के इस चरण में भी सृष्टि एवं
शीघ्र ही मेरे अंश से धरा पर एक बालक जन्म लेकर जग का कल्याण करेगा और लोगों को भक्ति और मुक्ति का मार्ग दिखलाएगा। देवों की फरियाद सुन बोले कृपा निधान, मेरे अंश से जन्मेगा बालक एक महान, बालक एक महान। नारायण नारायण। प्रभु आपने हम सबकी चिंता दूर कर दी है। धरा पर पुनः एक बार सृष्टि के कल्याण हेतु आपके नए स्वरूप को देखने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। जय हो दीनानाथ, जय श्री हरि।